आज हमारे सामने गरीबी से करोड़पति शेयर बाजार का सफर नाम का एक लेख है और ये कहानी है रवि की। एक छोटे से गांव के किसान का बेटा जिसने शेयर बाजार के जरिए अपनी और अपने परिवार की मतलब पूरी किस्मत ही बदल दी। हाँ, और ऐसी कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? बहुत अच्छी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ किस्मत की बात थी, कोई लॉटरी लग गई, या इसके पीछे सच में कोई ऐसा तरीका है जिसे हम और आप समझ सकते हैं? और मुझे लगता है कि आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है, इस कहानी को सिर्फ एक प्रेरणादायक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखना। केस स्टडी। हाँ, हम उन मानसिक बदलावों को, उन छोटी छोटी रणनीतियों को, उन फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे जो रवि को 0 से 1 करोड़ तक ले गए। क्योंकि कामयाबी की जो चमक होती है उसके पीछे अक्सर सालों की मेहनत छिपी होती है। बिल्कुल, सालों का अंधेरा और मेहनत। तो चलिए इसी मेहनत की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत जैसा लेख में बताया है बहुत ही आम है। एक गरीब किसान परिवार, अनिश्चित आमदनी, कभी फसल अच्छी हुई कभी नहीं, और ऊपर से कर्ज का बोझ। मतलब ये भारत के लाखों परिवारों की सच्चाई है। सही बात है। ऐसे हालात में कोई शेयर बाजार के बारे में सोचता भी कैसे है? ये तो बहुत दूर की बात लगती है। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। रवि के अंदर जो आग थी ना, वो सिर्फ अमीर बनने की नहीं थी। अच्छा? लेख इस बात पर जोर देता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी अपने माता पिता को उस अंतहीन मेहनत से बाहर निकालना। ये एक बहुत शक्तिशाली क्यों है। जब आपका मकसद आपसे बड़ा होता है तो फिर आप वो करने की हिम्मत जुटा पाते हैं जो शायद आप कभी ना करें। मतलब ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं था? नहीं, ये अपने परिवार की जिंदगी बदलने का एक मिशन था। और इस मिशन की चिंगारी उसे कहाँ से मिली? कॉलेज में? अपने मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखते हुए? हाँ, ये आज के दौर की बात है। ये बात थोड़ी हैरान भी करती है। मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कोई बड़ा मेंटोर नहीं, बस यूट्यूब। लेकिन लेख ये भी बताता है कि शुरू में उसे भी वही लगा जो हम सबको लगता है कि ये सब अमीरों का खेल है। हाँ बिल्कुल। और ये वो पहली दीवार है जिसे ज्यादातर लोग पार ही नहीं कर पाते हैं। ये एक धारणा है कि निवेश के लिए बहुत पैसा चाहिए। लेकिन उसकी ये सोच बदली। हाँ, जैसे जैसे उसने और वीडियो देखे उसे ये एहसास हुआ कि ये पैसे से ज्यादा ज्ञान का, मनोविज्ञान का और धैर्य का खेल है। ये डिजिटल युग का कमाल है ना? बिल्कुल। आज ज्ञान किसी की तिजोरी में बंद नहीं है, वो सबके मोबाइल में है। रवि की पहली जीत ये थी कि उसने उस ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से तो काम नहीं चलता। मतलब जानकारी को ज्ञान में कैसे बदला उसने? मेहनत की, बहुत मेहनत की। लेख में जिक्र है कि वो गांव की लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। अच्छा। कंपनियों की बैलेंस शीट समझने की कोशिश करता था, बिजनेस मॉडल क्या होता है ये जानने की कोशिश करता था। ये सब तो बहुत मुश्किल लगता होगा शुरुआत में। बहुत। वो आर्थिक अखबार पढ़ता था, भले ही उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता हो। उसने मुफ्त ऑनलाइन कोर्स किए। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि उसने इंतजार नहीं किया कि कोई आकर उसे सिखाएगा। हाँ, उसने खुद सीखने की जिम्मेदारी ली। ये जो आत्मनिर्भरता है ना, ये उसकी यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो ज्ञान हासिल करने का रास्ता तो समझ आता है, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। पैसा, निवेश के लिए पैसा कहाँ से आया? लेख के मुताबिक उसने एक पार्ट टाइम काम किया और उससे जमा किए 2000 रुपए। सिर्फ 2000 रुपए। और यहाँ पर हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए। आज कई लोग लाखों रुपए होने का इंतजार करते हैं कि तब निवेश शुरू करेंगे। रवि ने सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत की। पर 2000 रुपए से होता भी क्या है? अगर 10% का रिटर्न भी मिल गया तो साल के 200 रुपए हुए। सही सवाल है। ये तो मतलब प्रेरणा देने से ज्यादा हतोत्साहित करने वाली बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और यहीं पे रवि की असली परीक्षा थी। देखिए, प्रेरणादायक ये नहीं है कि उसने 2000 रुपए से शुरुआत की। तो फिर क्या है? प्रेरणादायक ये है कि जब महीनों तक उन 2000 पर सिर्फ 50 या 100 रुपए का रिटर्न दिखा होगा, तब भी वो टिका रहा। अच्छा। असली खेल धैर्य का था। उसने उस छोटी शुरुआत को जल्दी अमीर बनने का टिकट नहीं समझा, बल्कि सीखने का एक मौका समझा। बिल्कुल, एक सीखने का मौका। ठीक है, तो उसने सीखना शुरू कर दिया। पर क्या सब कुछ पहली बार में ही सही हो गया? असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता, और उसके साथ भी नहीं हुआ। तो उसे शुरुआती झटके भी लगे? बिल्कुल लगे। लेख साफ कहता है कि शुरुआत में उसे नुकसान भी हुआ, और यहीं पर 90% लोग बाजार को जुआ कहकर बाहर हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने सुना है, लॉस अवर्जन जिसे कहते हैं। वही, 1000 का फायदा जितनी खुशी नहीं देता, 1000 का नुकसान उससे दुगना दर्द देता है। लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। उसने नहीं किया। उसने अपने शुरुआती नुकसान को एक ट्यूशन फीस की तरह देखा। ट्यूशन फीस? हाँ, बाजार को सीखने की कीमत। और ये जो मानसिकता में बदलाव है ना,
यही उसे दूसरों से अलग करता है। मतलब उसने गलतियों से सीखा और अपनी रणनीति बदली। एग्जैक्टली। और इसी बदली हुई रणनीति का एक हिस्सा था SIP शुरू करना। ये SIP आखिर है क्या और इसने उसकी मदद कैसे की? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका सरल सा मतलब है कि आप हर महीने एक तय रकम, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, हाँ, आप बस निवेश करते रहते हैं। ये एक तरह से निवेश को अपनी आदत बनाने जैसा है। तो वो हर महीने 500 से 1000 रुपए लगाता रहा। हाँ, अच्छी मजबूत कंपनियों में और म्यूचुअल फंड में। तो ये धीरे धीरे और लगातार वाली रणनीति है, कछुए वाली चाल आप कह सकती हैं। और ये भावनात्मक गलतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। वो कैसे? देखिए, जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग डर कर पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन SIP की वजह से रवि उसी गिरी हुई कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद रहा था। और जब बाजार चढ़ता है तो लोग लालच में आकर बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं। और SIP उसे इस लालच से भी बचा रही थी। बिल्कुल, उसने बाजार के शोर से खुद को अलग कर लिया और सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दिया। ये अनुशासन था जो ज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। ठीक है, तो रवि ने ज्ञान हासिल किया, अनुशासन दिखाया और छोटी छोटी रकम से निवेश भी कर रहा था। लेकिन 500 रुपए की SIP से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? इसमें तो दशकों लग जाएंगे। सही सवाल। जरूर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आया होगा। आया? SIP एक सुरक्षित नींव बनाने के लिए थी, लेकिन असाधारण वेल्थ बनाने के लिए एक बड़ा दांव भी चाहिए होता है। एक ऐसा दांव जो गहरी रिसर्च पर आधारित हो। बिल्कुल। कुछ साल के अनुभव के बाद रवि ने एक ऐसी कंपनी की पहचान की जिस पर उसे बहुत ज्यादा भरोसा था। और जब हम कहते हैं कि उसने रिसर्च की, तो उसका मतलब सिर्फ शेयर की कीमत देखना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस आता है। ये शब्द मैंने बहुत सुना है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है कि रवि अब सिर्फ शेयर की कीमत नहीं देख रहा था, वो उस कंपनी की सेहत देख रहा था। सेहत? मतलब क्या कंपनी हर साल मुनाफा कमा रही है? उस पर कर्ज कितना है? क्या उसका मैनेजमेंट मजबूत और ईमानदार है? अच्छा। क्या भविष्य में उसके प्रोडक्ट की मांग बढ़ने वाली है? मतलब ये किसी शेयर को खरीदने से पहले उसके पूरे बिजनेस को खरीदने जैसा है। क्या आपने उस बिजनेस को अंदर बाहर से समझ लिया है? बिल्कुल। और इसी गहरी समझ के आधार पर उसने उस एक कंपनी में बड़ा निवेश किया। हाँ, लेख बताता है कि उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा उस कंपनी में लगा दिया। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन ये अंधा जोखिम नहीं था। सही कहा, ये कैलकुलेटेड रिस्क था जो उसकी सालों की रिसर्च और विश्वास पर आधारित था। और फिर जैसा कहते हैं, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। कुछ ही समय में उस कंपनी ने असाधारण प्रदर्शन किया और उसके शेयर की कीमत कई गुना बढ़ गई। और यहीं से ही उसके 2000 का पोर्टफोलियो पहले 2 लाख, फिर 20 लाख और आखिर में 1 करोड़ के पार चला गया। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अचानक मिली सफलता थी ना, वो असल में सालों की तैयारी का नतीजा थी। हाँ, इसे सर्वाइवरशिप बायस के नजरिए से भी देखना चाहिए। वो क्या होता है? हम रवि की कहानी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो सफल हुआ। शायद ऐसे 100 और लोग होंगे जिन्होंने ऐसी ही कोशिश की और असफल रहे। जो चीज रवि को अलग करती है वो ये है कि उसका बड़ा दांव सिर्फ उम्मीद पर नहीं बल्कि गहरी रिसर्च और एक प्रक्रिया पर आधारित था। उसने उस एक मौके के लिए खुद को तैयार किया था। ये बहुत गहरी बात है। लोग अक्सर सिर्फ उस 1 करोड़ को देखते हैं, उसके पीछे की रातों की पढ़ाई, वो शुरुआती नुकसान और सालों के धैर्य को नहीं देखते। सही बात है। अच्छा, सफलता मिलने के बाद क्या हुआ? क्या वो बदल गया? और लेख का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यही है। बताइए। सफलता के बाद उसने सबसे पहले अपना वो सपना पूरा किया जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था। अपने माता पिता के लिए घर। हाँ, उसने अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया और परिवार का सारा कर्ज चुका दिया। ये हमें वापस उसके क्यों पर ले आता है। उसकी प्रेरणा कितनी सच्ची थी। बिल्कुल, सफलता का पहला फल उसके परिवार को मिला। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जो इसे और भी खास बनाती है। नहीं होती? लेख के मुताबिक आज वो अपने गांव लौटकर बच्चों को वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सिखाता है। वो भी मुफ्त में। हाँ, ये एक चक्र को पूरा करने जैसा है ना। जिस ज्ञान ने उसकी जिंदगी बदली, अब वो उसी ज्ञान को दूसरों में बांट रहा है। वो सिर्फ पैसे से अमीर नहीं हुआ, वो सोच से भी समृद्ध हुआ। बिल्कुल, उसने समझा कि असली दौलत वो है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकें ताकि वे भी अपनी परिस्थितियों से लड़ सकें।
उसने अपने गांव में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक संभावना वापस लाई है। वो खुद कहता है, और लेख का ये वाक्य मुझे बहुत पसंद आया। शेयर मार्केट जादू नहीं है। सही ज्ञान, धैर्य और अनुशासन हो तो गरीबी भी हार जाती है। ये वाक्य ये पूरी यात्रा को समेट देता है। उसने बाजार को एक पहेली के रूप में देखा जिसे सुलझाया जा सकता है, न कि एक जुए के रूप में जिसमें बाजी लगाई जाती है। बिल्कुल। और ये मानसिकता का अंतर ही साधारण और असाधारण के बीच की असली रेखा है। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है पहली बात तो है एक मजबूत क्यों का होना, एक ऐसा कारण जो आपको शुरुआती मुश्किलों में टिके रहने की ताकत दे। दूसरी, शुरुआती नुकसान को असफलता नहीं बल्कि बाजार को सीखने की ट्यूशन फीस मानना। हाँ। और तीसरी, एसआईपी जैसे तरीकों से अनुशासन को अपनी आदत बना लेना ताकि आप भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। और चौथी और शायद सबसे जरूरी कि बड़ा और केंद्रित जोखिम तभी लेना जब आपने अपनी पूरी रिसर्च कर ली हो। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। नहीं, ये किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने का एक खाका है। आप कोई नया हुनर सीख रहे हो, अपना कैरियर बना रहे हो या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, प्रक्रिया वही रहती है। पहले ज्ञान हासिल करो, फिर छोटे छोटे कदम लेकर उसे अमल में लाओ, गलतियों से सीखो, अनुशासित रहो, और जब सही मौका दिखे तो गहरी समझ के साथ एक बड़ा कदम उठाओ। सही। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। रवि की कहानी में सबसे शक्तिशाली तत्व था ज्ञान। आज की दुनिया में जहां हर तरह की जानकारी हमारी उंगलियों पर है, वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे सीखना शुरू करके कोई भी अपनी वित्तीय यात्रा की दिशा बदल सकता है? शायद ये बजट बनाने का कोई ऐप इस्तेमाल करना हो, या म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ एक 10 मिनट का वीडियो देखना हो, या फिर अपनी पसंदीदा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ने की कोशिश करना हो। क्योंकि जैसा रवि की कहानी दिखाती है, 1 करोड़ की यात्रा भी अक्सर एक छोटे सोचे समझे कदम से ही शुरू होती है।